आप सब लोग? सब बढ़िया बच्चों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सेंडमेयर रिएक्शन, सेंडमेयर अभिक्रिया। तो आइए देखते हैं सेंडमेयर रिएक्शन क्या है, परिभाषा के साथ शुरू करते हैं। तो जैसे कि लिखा हुआ है कि वह अभिक्रिया जिसमें प्राथमिक एमीन की क्रिया सोडियम नाइट्राइल से कराने पर डायओजोनियम लवण बनता है। यानी कि दो बातें यहां पर, प्राथमिक एमीन और इसकी क्रिया किससे करवानी है? सोडियम नाइट्राइल से। तो सबसे पहले देखिए प्राथमिक एमीन क्या है। तो कोई एक बेंजीन रिंग लेंगे, मान लो यह हमारा क्या हो गया, एक बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग पे यहां पर NH2 जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? NH2 जुड़ा हुआ है। तो इसको हम लोग कहेंगे क्या? प्राथमिक एमीन। ये क्या हो गया हमारा? प्राथमिक एमीन। और इसकी क्रिया करवानी है किससे? तो इसकी क्रिया करवानी है सोडियम नाइट्राइल यानी कि NaNO2। और साथ ही साथ यहां पर हम लोग लेते हैं HX। HX का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन। और X का मतलब यहां पे हो गया कि हाइड्रोजन ग्रुप का कोई सदस्य होगा। क्या होगा यहाँ पे? हाइड्रोजन ग्रुप का कोई सदस्य होगा। तो इसको हम लोग हाइड्रोजन अम्ल भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि यह क्या हो गया हमारा प्राथमिक एमीन और इसकी क्रिया किससे करवा रहे हैं हम? सोडियम नाइट्राइल से। और प्लस साथ में हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं? हाइड्रोजन अम्ल। क्या ले रहे हैं हम? हाइड्रोजन अम्ल। तो इसको गर्म किया जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्रिया क्या होगी, ध्यान से समझना। हाइड्रोजन अम्ल में जो H होता है यह धनावेशित होता है, X जो होगा वो ऋणावेशित होगा। वैसे ही NH2 में N जो होगा धनावेशित होगा, H क्या होगा? ऋणावेशित होगा। तो यहां से यह जो X है हाइड्रोजन अम्ल का, यह प्रतिस्थापित करेगा किसको? इस H2 को। और यहां पर हमारा बनेगा क्या? तो यहां पर बेंजीन रिंग। और यहां पर क्या बनेगा हमारा? N2 और X। जो N2 में यह धनावेशित होगा और ये क्या होगा हमारा? ऋणावेशित होगा। तो ये जो प्रोडक्ट बना है इसको हम लोग क्या कहेंगे? डाईएजोनियम लवण। इसको हम लोग क्या कहेंगे? डाईएजोनियम लवण। डाईएजोनियम लवण। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत? आइए देखते हैं। अब अगर यहीं पे मैं एक और एग्जांपल दूं आप लोगों को कि हमारे पास एक प्राथमिक एमीन है, एक प्राथमिक एमीन है और इसकी क्रिया हम करवा रहे हैं किससे? तो सोडियम नाइट्राइल से, NaNO2 से। और साथ में कोई हाइड्रोजन अम्ल, सपोज दैट आप HCl ले लो। अब इस HCl में H प्लस होगा, Cl माइनस होगा। इस N में ये जो होगा हमारा धनावेशित होगा, ये ऋणावेशित होगा। तो इस हाइड्रोजन अम्ल का यह जो क्लोरीन है यह प्रतिस्थापित करेगा किसको? इस H2 को। और हमारा क्या बनाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा आप देखना। यह बेंजीन रिंग हो गया और यहाँ पर N2Cl। N2 प्लस होगा और Cl क्या होगा? माइनस होगा। तो ये क्या है हमारा? यह भी हमारा एक प्रकार का डायओजोनियम लवण है। ये क्या है हमारा? डायओजोनियम लवण है। अगर इसका आप नामकरण करना चाहो तो इसका आप नामकरण भी कर सकते हो। नामकरण कैसे करोगे? तो यहाँ पर क्या है? ये N2 प्लस Cl माइनस और ये बेंजीन है। तो ये क्या हो गया हमारा? पहला पार्ट था कि वह अभिक्रिया जिसमें प्राथमिक एमीन की क्रिया सोडियम नाइट्राइल से कराने पर डायओजोनियम लवण बनाता है। क्लियर है? अब चलते हैं दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में देखिए क्या कह रहा है। दूसरे पार्ट में कह रहा है कि क्यूपरस क्लोराइड यानी कि Cu2Cl या फिर क्यूपरस ब्रोमाइड Cu2Br के साथ क्रिया करवाने पर ClFbr डायओजोनियम समूह को खुद से प्रतिस्थापित कर देते हैं। अब इसका मतलब क्या है यहां पर समझना। मान लो कि हमारे पास कोई एक प्राथमिक एमीन है, यह हमारा क्या है? प्राथमिक एमीन है NH2। अब इसकी क्रिया हम करवा रहे हैं किसके साथ? तो देखो दोनों में से कोई ले लो, या तो Cu2Cl ले लो या फिर Cu2
Br ले लो आप। तो जब इसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर सेम जो रिएक्शन मैंने यहां पर सिखाया सेम उसी रिएक्शन को आप ध्यान में रखो कि यहां बेंजीन रिंग हो गई, यहां पर यह धनावेशित है या ऋणावेशित है, Cu2Cl में यह धनावेशित या ऋणावेशित, Cu2 में यह धनावेशित और यह ऋणावेशित। तो यह Cl या Br किसको रिप्लेस कर देगा, इस H2 को रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, ये NH2 को। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, या तो Cl आएगा या फिर क्या आएगा हमारा Br आएगा। क्या आएगा, Cl आएगा या फिर Br आएगा। तो वही कह रहा है कि क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड यानी Cu2Cl Cu2Br के साथ क्रिया करवाने पर या जो Cl और Br है यह डायजोनियम समूह, कौन सा डायजोनियम समूह है हमारा NH2, इसको क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है खुद से। तो यहाँ पर या तो Cl होगा, इसके साथ रिएक्शन करवाओगे और इसके साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा, हमारा Br होगा। अब अगर Cl के साथ रिएक्शन करवाओगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। और अगर Br के साथ करवाओगे तो क्या इसका नाम हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। क्लियर है। तो यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, हमारी सेंडमेयर अभिक्रिया कहलाती है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिससे कि बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऑलरेडी वुड्स अभिक्रिया हम लोग पढ़ चुके हैं। सेकेंड हमने क्या पढ़ा, सेंडमेयर रिएक्शन। नेक्स्ट